हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है नल और टंकी यानी पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। बच्चों, ये टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसलिए इसको टाइम एंड वर्क के साथ ही पढ़ा देना हमने अच्छा समझा ताकि आपको ये चैप्टर भी बढ़िया से समझ में आ जाए। अगर कोई इसको पहली बार देख रहे हैं तो वो टाइम एंड वर्क को भी ज़रूर देखें, क्योंकि बिना टाइम एंड वर्क के आप पाइप एंड सिस्टर्न को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। टाइम एंड वर्क में जहाँ एक से अधिक व्यक्ति काम करता है या कोई व्यक्ति काम करता है, उसी तरह से पाइप एंड टंकी में क्या होता है, पाइप एंड सिस्टर्न में क्या होता है कि यहाँ पर नल काम करता है और वो दो तरह का काम करता है, या तो टंकी को भरता है या फिर उससे पानी को निकालता है। तो जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि पूरे वर्क को जहां हम वन मानते थे, यहाँ भी वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, नल और टंकी के बारे में। तो जान लीजिए बच्चों, जो पाइप्स होता है ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं इनलेट नल। क्या बोलते हैं? इनलेट। इनलेट और दूसरे को बोलते हैं आउटलेट। इनलेट नल किसको बोलेंगे? इनलेट बोलेंगे जो क्या करता है, भरता है, भरने वाला नल। और इसको बोलेंगे आउट, माने बाहर करने वाला, यानी पानी को बाहर निकालने वाला नल। ठीक है बच्चों, ये दो तरह का नल होगा। जैसे ये अगर बर्तन है तो जान लीजिए इस बर्तन में एक नल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और एक नल ऐसे है। तो ये पानी को क्या करता है, बाहर कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, भर रहा है। तो याद रखिए, ये जो भरेगा इसको बोलेंगे इनलेट नल और इसको बोलेंगे आउटलेट नल, क्योंकि ये क्या करेगा, पानी को आउट कर रहा है, बाहर कर रहा है। लेकिन दोनों नल काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, जब किसी टैंक में एक से अधिक नल भरने वाला होगा तो उसके काम क्या होगा, यानी उसका क्षमता क्या होगा, जुटेगा। याद रखेंगे इस चीज को कि जब किसी टैंक में एक से अधिक नल लगे हों तो उसके क्षमता को जोड़ते हैं। यही कंडीशन होता है जब, याद रखेंगे यहाँ पर, जब किसी टैंक में एक से अधिक नल, यहाँ लिख दीजिए, या तो वो एक से अधिक इनलेट हो, इनलेट या आउटलेट, ठीक है ना। ये चीज पर जरूर देखना है। जब किसी टैंक में एक से अधिक नल या तो इनलेटे हो या आउटलेट ही हो, तब क्या होगा, उसके क्षमता को जोड़ते हैं। लेकिन देखिए क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं। लेकिन इसका उल्टा होगा, जब किसी टैंक में इनलेट और आउटलेट दोनों नल लगे हों तो अधिक क्षमता वाले नल से कम क्षमता वाले नल को घटाते हैं। मतलब क्षमता को घटाते हैं, नल को नहीं घटाते हैं, क्षमता को घटाते हैं। यानी कि अगर
कोई टैंक है मान लीजिए, और इसमें दो तरह का नल लगा हुआ है, एक भरने वाला और एक निकासी। तो अगर इसका क्षमता x है और इसका क्षमता y है, ठीक है, तो इसका क्षमता में से अगर ये ज़्यादा है, x ग्रेटर देन y है, तो जिसका क्षमता ज़्यादा है, अगर इसका क्षमता ज़्यादा है तो टंकी क्या होगा, भरेगा, और अगर इसका क्षमता ज़्यादा है इसका, तो टंकी क्या होगा, खाली हो जाएगा। बात समझ गए? जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वही काम हो जाएगा। भरने वाला का क्षमता ज़्यादा है, टैंक भर जाएगा, यानी कि निकासी नल के रहते हुए भी टैंक भर जाएगा। और अगर क्या कहते हैं, निकासी नल का क्षमता ज़्यादा है तो दोनों नल खोल दीजिएगा, उसके बावजूद भी टैंक क्या होगा, खाली ही रहेगा, वो भर नहीं पाएगा, अगर निकासी नल का क्षमता ज़्यादा है तो इसीलिए दोनों के बीच हम लोग अंतर करते हैं। तो अंतर करते हैं यानी कि जैसे कि टाइम एंड वर्क में हमने एक से अधिक व्यक्तियों की क्षमता को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, या तो एलसीएम मेथड का प्रयोग किया था, या तो फार्मूला मेथड का प्रयोग किया था, या तो रेशियो मेथड का प्रयोग किया था। तो वहाँ तो हम लोगों ने रूल्स सीखा और बनाने का तरीका सीखा है। यहाँ हम लोग करेंगे कि तब क्या करेंगे कि एक से अधिक नल के क्षमता को जोड़ने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। याद रखिए, एलसीएम मेथड का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये तो आप समझ गए कि दो तरह का नल होता है, कहाँ पर कैसे करेंगे ये चीज़ भी आप समझ गए, कहाँ क्षमता जुटेगा, कहाँ घटेगा। अगला पॉइंट्स में आप इसको देखेंगे कि जो नल होता है आखिर उसके क्षमता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमने किसको बोलेंगे क्षमता, या तो वो कह देगा कि जैसे ए और बी नल है, ठीक है, या तो प्रश्न कहेगा कि पहला नल का क्षमता दूसरा से 2 गुना है। देखिए, अगर इसका 1 है तो ये 2 है, ठीक है, अगर इसका 1 है तो इसका 3 है। कुछ भी प्रश्न कहेगा कि इसका ये 2 गुना है, या इसका ये 3 गुना है, या इसका ये आधा है, कुछ भी कह देगा। अगर ये 4 लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहता है तो ये भी बात कभी कभी कहता है कि अगर 2 नल है ए और बी, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। यानी कि जो नल है, ये देख रहे हैं ना मार्कर, इस मार्कर में जो ये जो आप सर्किल के तरह का एरिया देखते हैं इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। तो अगर रेडियस यहाँ 4 है और यहाँ रेडियस 6 हो जाएगा, तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसी का क्षमता ज़्यादा होगा। तो क्षमता को बनाने के लिए क्या करेंगे, ए और बी का जो ये पार्ट है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाई पाई तो दोनों जगह से कटेगा ही, और दोनों का आर है तो एगो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एगो का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 और 36 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 चौका 16, 9 चौका 36, यानी 4:9। इस तरह से नल ए और बी का जो है ये हो गया एफिशिएंसी, यानी क्षमता हो गया। क्लियर हो गया। अगर कोई नल दे और आपको ये कहता है कि बताइए इसका रेडियस इतना है, इसका रेडियस इतना है, तो बताइए अगर एक नल इतना घंटे में भरता है तो दूसरा नल कितना घंटा में भरेगा, तो वहाँ हमें उसको कहाँ लेके जाना है, उसके एफिशिएंसी में बदलना है। एफिशिएंसी में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग उसी को क्षमता बोलेंगे, फिर टाइम में चेंज करेंगे, या फिर एलसीएम मेथड से बताएंगे, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़। ठीक है बच्चों। फिर देखिए कुछ नोट और हम आपको दिखाते हैं। ये नोट आप अगर समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर बहुत भारी लगता है। ध्यान से देखिए, ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमें अभी ऊपर जो लिखे हैं उसको भी आप नोट में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले देखिए कि ये एक टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है। हम यहाँ समझा देते हैं, आप उसको भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक नल लगा हुआ है। ये नल जो है x घंटा में इसको पूरा भर देता है, ठीक है, x घंटा में भर देता है।
ये क्षमता हो गया इस नल का कि x घंटा में इस टैंक को भर देगा। लेकिन अगर कहीं आपको ये कहता है कि बताइए कि अगर इस टैंक को हम इतना ही भरें और ये जो भाग है ये कितना है, मान लीजिए A/B, A/B भाग खाली है मान लीजिए, और ये कह रहा है कि ये टंकी जो है, ये जो नल है, इस नल को इतना भरने में कितना समय लगेगा, यानी A/B भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे भरने में लगा समय बराबर जितना भाग खाली है, खाली भाग गुना नल के भरने का समय, नल के भरने का समय। देखिए तो खाली भाग A/B गुना भरने का समय x है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना घंटा। समझ गए? जो भी भाग रहे, इतना दे, पूरा दे, जो भी भाग रहेगा, कहेगा कि कोई नल जो है इतना देर में भर सकता है, ठीक है, इतना देर में भर सकता है, तो इतना भाग को कितना देर में भरेगा, तो जितना भाग है काम का उसमें से आप उसके कंप्लीट टाइम से गुना करेंगे, यानी जितना में वो पूरा भर सकता है गुना कर देंगे, तो ये आपका मान निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर देखिए, याद रखिए, ये हमने भरने वाला नल के लिए बोल रहे हैं, ये इनलेट के लिए है, इनलेट के लिए हम इसको देख रहे हैं। इसी में दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा तथ्य यहां क्या होगा, जैसे एक टैंक हो गया, ठीक है बच्चों, इस टैंक में एक नल लगा हुआ है, ठीक है, और ये नल क्या किया है, इतना भाग को भरा हुआ है, ठीक है, और ये भाग कितना है, मान लीजिए A/B भाग y घंटे में भरा है, ये दिया हुआ है कि नल क्या किया है, A/B भाग भरा है तो उसको y घंटा लगा है, तो क्वेश्चन करेगा पूरा भरने में कितना लगेगा, पूरा भरने में समय लगेगा। ध्यान दीजिए, तो करेंगे क्या कि जब A/B भरने में y घंटा लगेगा तो पूरा भरने में तो ज़्यादा समय लगेगा, और ये जो पूरा काम इसी को एक मानेंगे, पूरा काम को याद रखिएगा, बताएंगे इस पर। तो करेंगे क्या कि जब पूरा भरने का बात कहेगा तो काम के भाग को उलट दीजिए, A/B को B/A कर दीजिए और y से गुना करिए इसी से, तो ये जो टाइम निकलेगा वो उसके पूरा भरने का समय दे देगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने, यह रूल जो है हमने बताया है इनलेट के बारे में। अब आउटलेट के बारे में भी देखिए, सेम इसी तरह का है आउटलेट। देखिए आउटलेट के बारे में है, तीसरा देखिए आउटलेट नल। मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ एक नल लगा हुआ है। इस नल का क्षमता है कि x घंटा में पूरा नल खाली कर देगा। ये इसका काम करने का क्षमता हो गया, और आपको इतना ही पानी निकालना है, इतना निकालना है, यानी याद रखिए A/B भाग खाली करना है, यहां लिख देते हैं A/B भाग खाली करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि A/B भाग खाली करेंगे और नीचे वाला नहीं खाली करना है, तो पानी आ जाएगा इस लेयर तक तो बंद कर देंगे।
लेकिन पूरा निकलने में उसको x घंटा लगेगा। तो अगर यहाँ से यहीं तक करेंगे तो x से कम घंटा लगेगा। तो अब इसको लिखेंगे खाली करने में लगा समय, यानी कितना भाग, a/b भाग खाली करने में लगा समय। तो इसमें गुना कर देंगे इसी x से, जस्ट वैसा ही जैसा अभी हमने ऊपर में इनलेट के लिए पढ़ा है। तो ये जो समय निकलेगा यही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के पानी को खाली करने का समय, और इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये। फिर देखिए बच्चों, इस पर हम देते हैं चौथा फिर बात, जानिए चौथा तथ्य को समझिए। फिर आपका वही आउटलेट नल है। आपके पास नल है, मतलब टैंक है, मानिए ये आपका टैंक हो गया। इसमें जो है ऐसा है कि हमें थोड़ा ही खाली हमने किया है, जैसे नल यहाँ लगा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पानी था, मान लीजिए a/b भाग खाली करने में नल को y घंटा लगा। ये दिया है कि इतना जो ऊपर भाग था पूरा भरने में, पहले पूरा भरा हुआ था, पहले क्या था, पूरा भरा हुआ था, पहले पूरा भरा था। यही नल है, इसी के पैरेलल हम बना देते हैं। पहले ये पूरा भरा था, इतना, पहले इतना भरा था, इतना से इतना हो गया है ये ऐसे a/b। तो a/b भाग खड़ा करके फिर आपने क्या किया है, इसको बंद कर दिया है। तो बंद कर दिया है तो इतना इसको खाली करने में नल को y घंटा लगा है। तो कहेगा कि अगर ये सभी पानी को नल निकाल देता तो कितना घंटा लगता। कहता कि सभी, यानी कि टैंक को पूरे खाली करने में कितना समय लगता। तो क्या करेंगे, भाग को उलट देंगे, b/a कर देंगे या गुना कर देंगे y से, तो ये हमारा आंसर हो जाता। तो ये जो चार तथ्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। अभी जो हम लोग सीखे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चार गो बातें ये, और दूसरा क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो नल होता है, नल का रेडियस लेकर के उसको एफिशिएंसी में कैसे चेंज करेंगे ये, और इनलेट आउटलेट का जो क्षमता होता है, आउटलेट के सभी नल के क्षमता को एक साथ जोड़ते हैं या इनलेट नल के सभी के एफिशिएंसी को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देंगे अभी बच्चों, लेकिन अभी जो ये नोट पर हमने देखा है पहले, उस पर हम क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हम आपको देते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। एक इनलेट नल किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, तो वह नल उस टंकी के 3/4 भाग को भरने में कितना समय लेगा। आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन देखिए पहले समझते हुए, ये एक टैंक है, इस टैंक में 8 मिनट लगेगा अगर ये पूरा पानी भरेगा तब। यानी हम 2 टैंक ले लेते हैं पहले, देखिए आपको हम समझा रहे हैं।
जितना क्षमता का ये नल है उतना ही क्षमता का ये भी नल है, ठीक है। ये पूरा पानी भर देगा यहाँ से वहाँ पर, तो इसको 8 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन कहता पूरा मत भरिए, इतना भरिए, 3/4 भाग यानी 75%, कहता इतना भरिए। पूरा भरने का मतलब होता है एक काम, इसको बोलते हैं एक काम। क्या बोलेंगे? एक काम, यानी पूरा भर जाएगा, यानी एक काम होगा, यानी 8 मिनट लगेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है उतना नहीं भरना है, आपको इतना ही भरना है, इतना, यानी 3/4 भाग, इतना ही भरना है। यहाँ से वहाँ पूरा भरेंगे तब ना 8 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जब इतना ही भरेंगे तो हमको कम समय न लगेगा। तो यहाँ जो इसका टाइम होगा, याद रखिए, इस भाग में यानी 3/4 में इस कंप्लीट भरने का जो टाइम है उसको गुना कर देंगे और हमारा 6 मिनट जो है समय हो जाएगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। आप अगर इसी में परसेंटेज भी देगा तो भी आप इसको परसेंटेज पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको यही क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, मान लीजिए कि एक इनलेट नल किसी टंकी को मान लीजिए 12 मिनट में भर सकता है, लेकिन वह उस नल उस टंकी के 25% भाग को भरने में कितना समय लेगा। अगर कहेगा 25% भाग को, तो देखिए 25% भाग के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ ये नल है तो अगर ये पूरा भरेगा तो इसको बोलेंगे 100% भाग, और जब 25% भाग है तो इसका मतलब है कि ये कम लेगा, इतना ही लिया है 25%। ये भाग कितना कहलाएगा? 25% भाग। इसको फ्रैक्शन में बदलिए, 25/100, 25 चुका 100 बराबर 1/4 भाग। तो आप जानते हैं कि इसमें जो नल लगा था उसके काम करने का क्षमता कितना था? 12 मिनट। तो अब जब ये नल को ये भरने में कितना समय लगेगा, तो 1/4 गुना 12 यानी 4 तिया 12 बराबर 3 मिनट का समय लगेगा। तो अगर प्रतिशत में भी ये क्वेश्चन दे दे तो भी आप इस प्रश्न को आराम से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगर इसमें ऐसा, चलिए हम पहले आउटलेट पर भी कुछ क्वेश्चन 2 दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर ये दे दिया जाए कि एक आउटलेट नल किसी टैंक को या टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है, 16 मिनट में खाली कर सकता है, तो वह उस टंकी के ऐसा ले लीजिए 3/4 भाग को खाली करने में कितना समय लेगा। चलिए फिगर पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर ये टंकी है और इस टंकी में पूरा पानी भरा है और यहाँ एक नल लगा है, ठीक है, अभी पानी भरा है। फिर एक इसका सिचुएशन देखिए, बाद में क्या होता है जब आप टंकी को खोल देते हैं, जब आप टंकी खोल देते हैं मतलब नल खोल देते हैं, अगर इसको खोल देते हैं और पानी पास करने लगता है
तो पूरा पानी खत्म होने में आपको 16 मिनट लगता है। 16 मिनट लगा, यानी 16 मिनट में ये सारा पानी निकल गया। क्लियर? यानी कि अब इस नल का ये क्षमता हो गया, यानी काम करने का समय हो गया कि 16 मिनट में ये इसको पूरा खाली कर देगा। लेकिन चलिए, हमें पूरा नहीं खाली करना है। कहता है कि पूरा ना खाली करके इसको आधा करिए, यानी ऐसा कर दीजिए, ऐसा काम करिए कि पूरा या खाली नहीं करे और ये इतना ही खाली करे। कितना करे? 75%, 3/4 भाग। तो अगर पूरा काम 1 है, 1 में से 3/4 हो जाएगा तो 1/4 शेष बच जाएगा, शेष बचेगा ना, क्योंकि 75% हमको खाली करना है। और यहाँ पर आपका लगा हुआ है नल। ठीक है, चलिए, तो अब आपका इतना बचा। देखिए, आपको ये 3/4 भाग, इसी को बोलते हैं 75%। खाली हो गया और ये बच गया कितना? घटाए तो 1/4, या इसी को कह सकते हैं 25%। तो इतना बच जाएगा और इतना खाली हो जाएगा। तो इतना खाली होने में लगा समय कितना होगा? खाली होने में लगा समय, तो देखिए काम कितना है? 3/4। अब पूरा करता है कितना में? 16 में। तो गुना 16, 4 चुका 16, 4 दिया 12 मिनट। आप समझ गए होंगे कि 12 मिनट में ये 75% यहाँ से यहाँ खाली करेगा, लेकिन इतना 25% यानी 1/4 भाग जो है खाली नहीं करेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यहाँ पर अगर प्रतिशत भी रहता तो भी आप इसी तरह से बना सकते थे। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर देखिए बच्चों, फिर आपको इस पर एक चौथा प्रश्न हम देते हैं। चौथा प्रश्न देते हैं कि एक आउटलेट नल किसी टंकी को, एक आउटलेट नल किसी टंकी के 2/5 भाग को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो पूरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा? पूरा टैंक। क्वेश्चन कहता है कि एक टैंक है, ठीक है, जिसमें पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा भरा है, यानी जितना भरा है उसको बोलेंगे 2/5 भाग, यानी इतना भरा है 2/5 भाग। और इसको अगर खाली कर दीजिए नल खोल के, तो कहता है कि इस काम इतना खाली करने में इसको लगता है 6 मिनट। 6 मिनट का समय लगता है। इधर पानी नहीं है, खाली इतना ही है, 6 मिनट का समय लगता है। तो कहता है कि अगर ऐसा होता कि ये पूरा टैंक भरा होता, क्या होता? पूरा यहाँ से वहाँ भरा होता, ये इस तरह से, और तब यहाँ नल लगा हुआ रहता, तो बताइए कि तब इसे भरने में कितना समय लगता, मतलब खाली करने में कितना समय लगता है। तो मान लीजिए कि ज़्यादा काम तो ज़्यादा समय, कम काम तो कम समय। तो 2/5 था तभी 6 मिनट लगा, अगर पूरा लगता तो ज़्यादा समय लगता। तो देखिए, खाली करने में लगा समय बराबर। तो ये जो काम का भाग है इसको क्या करेंगे? उलट देंगे, यानी 5/2 और गुना ये समय 6, 5 दिया 15 मिनट। तो
तो आपने क्या देखा कि जब कम काम पर समय हो तो उसी काम को उलट के उस टाइम से गुना करेंगे तो पूरा काम करने का समय आपको निकल जाएगा बच्चों। तो आपने देखा कि आज नल पर कुछ बेसिक जानकारियां हमने आपको दी। उम्मीद है कि आज इसको आप समझे होंगे, और अगर आप भूल गए हैं टाइम एंड वर्क को तो आप उसके रूल्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगले क्लास में जब हम पाइप एंड सिस्टर्न का क्लास लेंगे तो इस बार फिर आपको करेंगे कि एक से अधिक क्षमता को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने कुछ बेसिक जानकारियां आपको दी है। इस पर और भी कुछ बेसिक जानकारियां हैं, लेकिन हम इस पर आज जो क्वेश्चन दिए हैं इसको आप समझिए एक साथ। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा रूल्स बता दें ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए आज जितना रूल्स बताए हैं उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी बताया है। तो इसको आप बनाइए, सीखिए। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिए और अपनी समस्या हमसे शेयर करिए ताकि हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।